हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज 9.2 की। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। बहुत अच्छे तरीके से हमने मल्टीप्लिकेशन देख लिया कि मोनोमियल किस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। एग्जांपल्स भी देखे कि तीन मोनोमियल से धड़ 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 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर दो मोनोमियल है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज पे आए हैं, और एक्सरसाइज तो एकदम हलवा लगने वाली है। हलवा मतलब क्या, मतलब मजा आ जाएगा। इतना सरल तरीके से फट फट उड़ा देंगे ना क्वेश्चन को, मजा ही आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। टॉपिक बेस मजबूत क्या है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो कितना बुद्धू सा क्वेश्चन दिया है। कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल। तो मैंने पहले बताया कि मोनोमियल पढ़ डाले हैं। मोनोमियल का मतलब क्या होता है, ये कौन बताएगा? कमेंट करके बताओ तो हम देखते हैं काकी कितने लोग को आता है। मोनोमियल का मतलब होता है, बता दे, एक टर्म। हाँ कि ना, एक टर्म है तो वो है मोनोमियल। चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक टर्म इधर दिया, एक टर्म इधर, एक टर्म, बट ये दोनों पेयर में है। कह रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो एक बुद्धू सा क्वेश्चन है। करते कैसे आपको पता चल गया होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, एग्जाम्पल पढ़ा होगा, और जो मैंने मोनोमियल इनटू मोनोमियल पढ़ाए हैं उसको देखा होगा तो पिद्दू हिलने वाली है। चलो अब देखो, जैसे हम लोग अगर इसे लिखे 2 और इसे लिखे 3, अगर 2 लिखे इंटू 3 लिखें तो सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है, आ जाता है इससे। तो कुछ इसी फॉर्म में ही इसको भी लिखेंगे। तो देखते हैं पहला देखते हैं क्या है। 4 इंटू 7p, इसको मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट लिखा है तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा 4 इंटू 7p। अब इसको कैसे करते हैं, तो क्या करना रहता है, इसको आपको सबसे पहले ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं इनको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। हाँ कि ना। और अपने पास जो ये बचा होता है ये p, ये जो कुछ भी बचा होगा उसको लिख देंगे यहाँ पे पीछे। ठीक है, तो इधर इनटू में लिख सकते हो। क्या कर सकते हो, इनटू में ये लो बिंदु सा p लिख दिया। अब 7 4 28, 7 4 28, 7 4 21, 7 4 28, 7 4 21, 7 4 28, तो 28 हो गया। और ये आ गया p, यहाँ पे लिख देंगे p। अब इसका मतलब समझते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 28 इंटू p, इसका मतलब यही होता है। अगर लिखा है 3xyz, इसका मतलब ये लिखा है 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो ऑर्डर अगर मैं चेंज कर दूं 3 इंटू जेड इंटू एक्स इंटू वाई, क्या ये और ये सेम है? तो कहोगे हाँ। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्योंकि रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो ईगो रब कर दिया। अब आते हैं अपने किस पे, तो ये समझ में आ गया ना, इसका आंसर समझ में आ गया। अब दूसरे में आते हैं। दूसरे में क्या है, -4p इंटू 7p को मल्टीप्लाई करो। -4p इंटू 7p को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करना है, सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना। और याद रखना, अगर माइनस का कभी केस आ जाता है तो साइन, क्या बोला मैंने, क्या बोला, सबसे पहले प्रेफरेंस दो साइन लगाने के लिए। कर सकते हो, जिसको देना चाहो कर सकते हो, कोई दिन आंसर सेम आने वाला है। तो साइन पहले लगा दो तो गलती कम होगी। तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो मल्टीप्लिकेशन में माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो माइनस लिख दोगे। अब अपने को नंबर उठाना, इधर है 4 इधर है 7, तो लिखा 4 इंटू 7 लिख दिया। आपके लिए लिख रहा, तो डायरेक्ट लिख सकता था मैं। और फिर यहाँ पे अपने पास p, तो इंटू p लिख दिया इधर। हाँ कि ना। चलो अब आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में है तो माइनस किया, 7 4 28, और अपने पास p है तो ये आ गया p। आगे ना समझ में। चलो बट यहाँ पे देखो हमने गलती कर दी। क्या कि यहाँ पे भी p था, यहाँ पे भी p था, तो p यहाँ से p उठेगा और इधर यहाँ से p, तो p इंटू p होगा। तो p इंटू p क्या हो जाएगा आंसर, p का स्क्वायर। कैसे होगा, हम लोगों ने पढ़ा है ना, जैसे देखो हम लोगों ने पढ़ा, अगर a लिखा है, a की पावर है कुछ m, एक्सपोनेंट है m, और a की पावर n है, तो क्या हो जाता है, अगर सेम है, मतलब ले लेते हैं p है इधर, p की पावर 1 इंटू p की पावर 1, तो क्या हो जाएगा, ये a की पावर m प्लस n हो जाएगा। दोनों ऐड हो जाते हैं पावर, तो p की पावर 1 प्लस 1 मतलब p की पावर 2। तो यही यहाँ पे यही है, p की पावर 1 ही, अगर कुछ नहीं है, 0 नहीं है, 1 ही है, 1 होता है। तो हो गया हमारा 1 प्लस 1 p की पावर 2। चलो इसी तरीके से हमारा आ जाता है, तीसरा करते हैं। क्या है, -4p इंटू 7pq है, लिख दिया डायरेक्ट मैंने। तो अब देखो क्या होगा, ये माइनस पहले लिख देंगे, माइनस यहाँ पे, माइनस प्लस माइनस आ गया यहाँ पे, 7 4 28 लिख देंगे, बहुत सही। ठीक है, अब डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट। अब क्या होगा, हमें क्या करना है, यहाँ पे p है, यहाँ पे p की पावर 1 है, और यहाँ पे p की पावर 1 है, तो दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, p की पावर 1 p की पावर 1 p की पावर 2, और यहाँ पे q है, यहाँ पे q नहीं, तो सीधा q लिख देंगे यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ आ गया होगा आपको। इसी तरीके से 4 देखो,
4 क्या है अपने पास है 4p क्यूब, फिर है हमारे पास माइनस 3p। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले साइन देखो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाता है हमेशा माइनस। आगे आप देखो, ये देखो प्लस इंटू माइनस अगर लिखा है तो ये हमें रिजल्ट देगा माइनस का, माइनस इंटू प्लस है तो वो हमें रिजल्ट देगा माइनस का, प्लस इंटू प्लस है तो वो हमें हमेशा देगा प्लस का। बट अगर माइनस इंटू माइनस लिखा है तो वो हमें हमेशा देगा रिजल्ट प्लस का। चलो उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस था तो माइनस का रिजल्ट आया, 4 इंटू 3 मतलब नंबर को पहले मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू 3 क्या हो जाता है 12, p का इस क्यूब है और p का 1 है तो p का क्यूब इंटू p का पावर 1 तो क्या हो जाएगा p की पावर 4, p की पावर 4। सेम समझ में आएगा कि नहीं। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं 5 को सॉल्व करते हैं। 5 क्या है 4p है इंटू 0 है, आहा e का तो आंसर ये पुद्दू से आ जाएगा। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी या किसी भी नंबर से आप 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर पुद्दू से 0 आ जाता है बड़का। तो उम्मीद करता हूँ आ गया होगा आपको आंसर, समझ में आ रहा है कि नहीं। बहुत सरल था, कुछ भी नहीं था, यहाँ से पुद्दू सी चीजें सॉल्व करनी थी, वो पुद्दू की आ गई होगी आपको। ठीक है सच्ची क्या बकवास करते हो तो चलो कोई बात नहीं बच्चों, मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना और ना समझ में आया तो एक बार रिवाइज करना और कुछ ना समझ में आया तो बताना, पूछना, कमेंट करके बताना तो बताता हूँ आपको। ठीक है तो बताऊंगा फिर आपको, क्योंकि आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा क्या जो मैंने पढ़ा के रखा है इसके बारे में, सारी चीजें पहले पढ़ा दी, एग्जाम्पल में पढ़ा डाला सारा। मोनोमियल कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मोनोमियल 2 मोनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करते, सारी चीजें बता चुके हैं। फिर आ रहे हैं कूद के इस पे आ रहे हैं, तो एक्सरसाइज अगर सॉल्व करनी है बच्चों तो उसको अच्छे से देख लेना, तब यहाँ पे कूदोगे तो आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक चलो अब मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना।